टेंशन बढ़ाने चुनावी मैदान में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार। किसी पार्टी की जरूरत नहीं, अपने दम पर जीतकर करेंगे विरोधियों पर प्रहार। देश का माहौल राजनीतिक रंग में रंगा हुआ है। चूंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको नेताओं राजनेताओं पर चर्चा होती मिल जाएगी। चुनावी लहर के बीच कौन प्रधानमंत्री होगा, इस सवाल पर तो ज्यादातर लोग मोदी का ही नाम ले रहे हैं, लेकिन सीटों का आंकड़ा कैसा होगा, इसे लेकर बहुत ज्यादा श्योरिटी किसी के पास नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि बीजेपी, खासकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन कहना और मुमकिन हो जाना, दोनों में बहुत अंतर है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 400 सीट पार करने वाले नारे में सेंध लगाने के लिए न सिर्फ सारे विरोधी दल एक साथ आ गए, बल्कि कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। आप कहेंगे कि हर चुनाव में निर्दलीय होता है, तो इस बार नया क्या? इस बार नया ये है कि ये निर्दलीय अपने अपने क्षेत्रों में इतने मजबूत हैं, इतने ज्यादा मजबूत हैं कि इनका तोड़ कर पाना बीजेपी के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होने वाला। कौन कौन है ये निर्दलीय उम्मीदवार जो किसी के टिकट पर नहीं बल्कि अपने दम पर हुंकार भर रहे हैं? एक एक करके आपको उनके बारे में बताते हैं। रविंद्र सिंह भाटी, 26 साल के इस लड़के ने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में भौकाल टाइट कर रखा है। लोकप्रियता के मामले में ऐसा लठ गाड़ा है कि बीजेपी समेत बाकी सारे दलों की टेंशन का पारा हाई हो गया है। पहले शिव विधानसभा सीट से विधायकी लड़ी तो जीत गए, और अब सांसदी का चुनाव न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि जीतेंगे भी, ऐसा कहना है राजस्थान की जनता का। रविंद्र सिंह भाटी का जलवा ऐसा है कि जहां जाते हैं वहां सैकड़ों की तादाद में भीड़ जमा हो जाती है। राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले रविंद्र सिंह भाटी के साथ जिस मजबूती के साथ पूरे राजस्थान की जनता खड़ी है, उसने बीजेपी के कैलाश चौधरी के साथ हर किसी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। पप्पू यादव, बड़ी उम्मीदों के साथ राजीव रंजन और पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर उसी में शामिल हो गए थे। सोचा था कि टिकट बंटवारा होगा तो पूर्णिया सीट से उनको मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन बिना देर किए ही लालू की आरजेडी ने इस सीट से बीमा भारती को मैदान में उतार दिया। आरजेडी का सीधा सा फंडा है, एक ही यादव आगे बढ़ेगा ना, किसी पप्पू यादव को अपने सामने क्यों आगे बढ़ने देंगे। आरजेडी का कैंडिडेट घोषित होते ही पूरे इंडिया गठबंधन इस फैसले पर चुप हो गया। फिर क्या था, पप्पू यादव को ठगा सा महसूस हुआ। फिर उन्होंने इसी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब वो पूर्णिया से न सिर्फ एनडीए की तरफ से संतोष कुशवाहा को बल्कि आरजेडी की बीमा भारती को भी टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि पप्पू यादव का भी जबरदस्त वोट बैंक है। पवन सिंह को बीजेपी ने बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अंदर वो वापस हो गया। कहा गया कि बीजेपी बंगाल में महिला सम्मान को मुद्दा बनाना चाहती थी, और चूंकि कभी पवन सिंह ने बंगाली महिलाओं पर गाने गाए थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। सच क्या है ये तो बीजेपी ही जाने, लेकिन इस टिकट वापसी के बाद पवन सिंह ने बिहार के कराकट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि अब बीजेपी टेंशन में आ गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर पवन सिंह नहीं जीते तो कम से कम बीजेपी के लिए वोट काटने का काम तो कर ही देंगे। गुंजन सिंह, जब बिहार की बात होती है तो फिर नवादा सीट का भी जिक्र आता है। नवादा में चुनाव हो चुका है। इस बार मैदान में सारे प्रत्याशियों के सामने एक निर्दलीय ने हुंकार भरी, जिनका नाम है गुंजन सिंह। गुंजन जाने माने भोजपुरी गायक हैं और बेहद लोकप्रिय भी हैं। आनंद मिश्रा, अब बात करते हैं आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा की। चुनाव लड़ने का मन था, इसलिए वीआरएस ले लिया। उम्मीद थी कि बीजेपी से टिकट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या, आनंद ने बक्सर लोकसभा सीट से निर्दलीय अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। जहां जहां वो जा रहे हैं वहां वहां हुजूम उमड़ रहा है, लेकिन ये हुजूम बाकी दलों की टेंशन बढ़ाने के लिए तो काफी है, लेकिन क्या जीत दिला पाएगा, ये बड़ा सवाल है। मनीष कश्यप, इसी लिस्ट में बिहार के पश्चिम चंपारण से हुंकार भर रहे मनीष कश्यप का नाम भी था, लेकिन मनीष कश्यप ने अपनी मां के कहने पर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब वो चुनाव लड़ने का फैसला भी टाल चुके हैं, लेकिन हाँ, बीजेपी का दामन थामने के बाद वो बिहार में लोगों के लिए काम जरूर करेंगे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।